हेलो वेलकम गाइस, ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें हम लोग 3 नई चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि पार्टली पेड शेयर्स अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पार्टली पेड शेयर्स को पहले फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप सम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है आपको बैलेंस शीट बनानी है। हाँ, वर्टिकल बैलेंस शीट यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बनाना है। ठीक है, वो वर्टिकल बैलेंस शीट से रिलेटेड ही है। तो ये तीनों चीज़ें हमें कैसे करना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखना, फ्रेंड्स और ग्रुप को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। ठीक है, चलो तो कर लें क्वेश्चन। देखो, फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ BTC लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2012। शेयर कैपिटल में 60,000 इक्विटी शेयर्स इनके पास है, 10 रुपये का एक है, बट पेडअप कितना, 8 रुपये। ठीक है, यानी 10 रुपये के बदले 8 रुपये ही पब्लिक ने पे किया है जिन्होंने भी इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, तो 2 रुपये का हमें कॉल करना पड़ेगा। बताता हूँ आगे। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच, 100 पेडअप, मतलब फुल्ली पेडअप है। चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अपने पास, 15,000। कैपिटल रिजर्व 15,000, जनरल रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, ट्रेड पेबल्स 3 लाख, सन्ड्री एसेट्स, और बाद में क्या है, कैश एट बैंक। चलो ठीक है, ये हो गया। अब कंपनी टुक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू मेक इक्विटी शेयर्स एलिजिबल फॉर बायबैक। देखो, 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये पेडअप है, तो कंपनी कभी भी ये इक्विटी शेयर्स बायबैक कर ही नहीं सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि 8 रुपये ही पेडअप है ना। फुल्ली पेड शेयर्स जो होते हैं ना वही खाली बायबैक होते हैं, पार्टली पेड शेयर्स बायबैक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको फुल्ली पेड करना पड़ेगा। 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये पेडअप है, मतलब कितना बाकी, 2 रुपया, तो 2 रुपये का हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, चलो देख लेते हैं। पहले फुल्ली पेड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहली एंट्री जो होगी ना, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इसलिए क्योंकि ये जो 2 रुपये अपने को मिलेगा उस 2 रुपये के बाद पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड हो जाएगा। देखो कितने का हम कॉल करेंगे, 2 रुपये का कॉल करेंगे। ठीक है, कितने हज़ार शेयर्स पे, 60,000 शेयर्स पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू फॉर 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच। ठीक है, ये कॉल ड्यू है, फिर इस कॉल का पैसा हमें मिल जाएगा। नहीं मिलना होता तो क्वेश्चन में अपने को कुछ ना कुछ बोला होता है, बट नहीं बोला है तो पूरा पैसा अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे क्या है, डेबिट है। ठीक है, ये क्या है, डेबिट है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने से डेबिट है, 1,20,000 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल का पैसा अपने को मिल गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब कहाँ से, ये आगे देखते हैं। देखो 60,000 शेयर्स है, 10 रुपये के हिसाब से 6 लाख होना चाहिए ना, बट 4,80,000 है। क्यों? क्योंकि 8 रुपये अपने को मिला है, 6 8 जा 48 है ना। तो अभी यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1,20,000 से, तो 4,80,000 और 1,20,000 कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। ओके, अभी आगे क्या करना है अपने को। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1,200 प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। 1,200 ये प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं पार पे। एक प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपये का है ना। तो 1200 × 100 करना पड़ेगा अपने को।
टू बाय बैक 20% इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो 20% इक्विटी कैपिटल बाय बैक करना अपने को। अपने पास कितने इक्विटी कैपिटल है? 60,000 इक्विटी शेयर्स अपने पास है। तो 60,000 का 20% कितना होगा? 12,000 है ना। और एक शेयर कितने रुपए का है? इक्विटी शेयर 10 रुपये का। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,20,000। मतलब 1,20,000 का हमें क्या करना है? जुगाड़ करना है। ठीक है। तो अब 1,20,000 कहाँ से है? या फिर फ्रेश इशू से है, या फिर क्या अपन मेंटेन करें? CRR मेंटेन करें आउट ऑफ प्रॉफिट, है ना। बट अपन क्या कर रहे हैं? 1200 प्रेफरेंस शेयर्स अपन इशू कर रहे हैं, और एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 100 रुपये का। और 100 में ही इशू कर रहे हैं। 100 का 100 में इशू क्यों कर रहे हैं? कैसे मालूम पड़ा अपने को? लिखा है वहाँ पे, इशूड एट पार। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। ठीक है। तो 1,20,000 यहाँ पे, 1,20,000 यहाँ पे इक्वल हो गया। तो अपने को अभी CRR मेंटेन करना है क्या? नहीं मेंटेन करना है। ठीक है। हैप्पी दिवाली। ओके। तो CRR अपने को मेंटेन नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या है? प्रीमियम ऑन बायबैक अपने को देना है क्या? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि 10 के ऊपर अपन कुछ भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये इक्वेशन जो बिठाना रहता है बैठ गया। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे? द न्यू कंपनी द न्यू इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। मतलब जो नया शेयर्स अपन बेच रहे हैं ना, 1200 प्रेफरेंस शेयर्स, वो पूरा का पूरा क्या हो गया? सब्सक्राइब हो गया। द कंपनी ऑल्सो इशूड 1,000 10% डिबेंचर्स। देखो 1,000 ये लोग क्या कर रहे हैं? डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। 10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। डिबेंचर पे क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं ना, ऑफ द 100 ईच। ठीक है। ये अपन कर लेंगे, ये एक्स्ट्रा अपने को एंट्री दिया हुआ है ना। आफ्टर इशू ऑफ shares and debentures, the company bought back 20% equity shares capital from the open market। पास जर्नल एंट्री। ठीक है। जर्नल एंट्री तो ठीक था। अभी यहाँ पे क्या बोला अपने को? प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओह, बैलेंस शीट बनाने बोल दिया। ठीक है। ऑफ द कंपनी। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा? चलो देखते हैं। अभी फिलहाल पहले अपन क्या करेंगे? फ्रेश इशू की एंट्री मार लेते हैं। ठीक है। अपन क्या करेंगे? इसकी एंट्री मारेंगे। इसके पहले ना एक काम करते हैं, अपन डिवेंचर जो इशू किया ना, वो अपन उसकी एंट्री मारते हैं। तो डिवेंचर इशू किया ना, तो क्या आएगा? पैसा में इशू करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने डिवेंचर इशू करें अपन? 1,000। एक डिवेंचर कितने का? 100 रुपये का। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है। बीइंग, ये खाली जानकारी के लिए लिखा है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर पेंसिल से लिखने का फिर मिटा देने का। बीइंग 1,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड। ठीक है। क्यों इशू करते हैं? अभी अपने को क्या करना है? बायबैक करना है ना। तो बायबैक के टाइम पे अपने को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इशू करते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद कौन सी एंट्री मारनी है अपने को? फ्रेश इशू की। ये क्या फ्रेश इशू किया? प्रेफरेंस शेयर फ्रेश इशू किया। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर्स का रेट क्या है? 10% है। ठीक है। कितना आएगा? 1,20,000 ना यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंगे 1,20,000। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे? 1,20,000। बीइंग 1,200 प्रेफरेंस शेयर्स issued at the rate ₹100 ईच। ठीक है। चलो ये भी इशू हो गया। मैंने क्या बताया था? ये एंट्री करने के बाद अपन किसकी? इसकी एंट्री मारते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है यहाँ पे 1,20,000, तो यहाँ पे 1,20,000 लिखेंगे। बीइंग बायबैक मनी ड्यू फॉर 12,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, ये हो गया। फिर कुछ नहीं, लफड़ा नहीं है, सीधा पे कर दो। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पे क्या क्रेडिट है, अभी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, अपन पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना 1,20,000 बीइंग बायबैक मनी पेड। चलो हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी अपने को क्या करने का, बैलेंस शीट बनाने का। तो बैलेंस शीट में जर्नल से कौन सी इफ़ेक्ट जाएगी वो अपन देखते हैं। देखो फाइनल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, और यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट, तो इसकी इफ़ेक्ट नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये कट कर दिया हमने। फिर उसके बाद बैंक वगैरह की जाएगी, डिवेंचर जाएगा, प्रेफरेंस ये भी जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पे क्या क्रेडिट है, और यहाँ पे क्या होगा, डेबिट हो गया। तो डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसकी बैलेंस शीट में कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगी। तो जो मैंने कट किया है उसकी इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, और जो नहीं कट किया है उसकी इफेक्ट बैलेंस शीट में जाने वाली है। ठीक है, तो ये 2-4 सम आप देखोगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया आ जाएगा। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है, फॉर्मेट एक बार आपको रीड करके बता देता हूँ। देखो BTC कंपनी का नाम लिखा, बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, जो भी डेट रहेगा वो डेट डालने का, आफ्टर बायबैक यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 ही हेडिंग होती है। ठीक है, एक क्या है, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। देखो बैलेंस शीट में आपका 2 साइड होता है ना, बैलेंस शीट में आपका 2 साइड होती है, एक क्या होता है, एसेट साइड होता है, दूसरा क्या होता है, लायबिलिटी साइड। बट इसको जो बोलते हैं ना, ये T फॉर्म बोलते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बोलते हैं। और ये कौन सा बैलेंस शीट है, अभी वर्टिकल। तो अभी कंपनियाँ ये फॉलो करती हैं। ठीक है, तो चलो, तो इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ हो गया, मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड है ना, इसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आएगा, सॉरी हाँ, शेयर होल्डर्स फंड आएगा, ये पहला हेडिंग है। इसमें 2 हेडिंग आता है, सब हेडिंग आता है A और B। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। फिर रिजर्वेशन सरप्लस में आपका जितना भी पास्ट के प्रॉफिट होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व फंड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये सब यहाँ पे आता है रिजर्वेशन सरप्लस में। ठीक है, फिर यहाँ पे C होता है माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, तो वो नहीं है फिलहाल, तो जाने दो, इस क्वेश्चन में नहीं है, इसके लिए नहीं लिखा। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी आता है। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, बाहर वालों की अपने पास क्या क्या लायबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का और एक आइटम है, बट अभी फ़िलहाल ये सब में ज़रूरत नहीं है। करंट लायबिलिटी में 4 आइटम होता है। ठीक है, करंट लायबिलिटी में कितने आइटम होते हैं, 4, बट अपने यहाँ पे एक ही लिखा है फ़िलहाल, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही दिया हुआ, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ओके। फिर एसेट्स में फिर जैसे ये एसेट्स है ना, तो वैसा ये एसेट्स है। एसेट्स में क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब। और फिर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आता है, जो बार बार चेंज होता रहता है, जैसे कि बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, है ना, तो वो सब यहाँ पे आता है। तो इसमें 6 आइटम होता है, यहाँ पे 4 आइटम होता है। वो सब मैं आगे बताऊँगा आपको, फ़िलहाल ये सब में जितने की ज़रूरत है उतना ही अपन करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाना कैसे है, तो यहाँ पे देखो, ये तो फॉर्मेट क्या होता है, फिक्स होता है, इसमें कुछ भी अपन चेंज नहीं कर सकते। जो भी अपने को करना वो अपन नोट्स टू अकाउंट में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब जो पुरानी बैलेंस शीट हमारे पास है, ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले ये पुरानी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, शेयर कैपिटल दिख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे पहला जो बनाएंगे वो, और यहाँ पे देखो पहला वही है भी, ये शेयर कैपिटल ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें 5-6 लाइन छोड़ देते हैं। फिर दूसरा क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ पे कुछ आइटम अपने को दिया हुआ है, तो वो अपन बनाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी 3-4 आइटम है। फिर मैं क्या करूँगा, तीसरा बनाऊँगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म, क्यों लॉन्ग टर्म बोरिंग, देखो अपने डिवेंचर इशू किया हुआ है ना, तो वो लोन ही है ना अपने लिए। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के बाद और क्या बनाने का, ट्रेड पेबल्स, ये देखो ट्रेड पेबल्स है तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सन्ड्री एसेट्स, ये भी डायरेक्ट लिख देंगे अपन, हाँ है ना। देखो ट्रेड पेबल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसकी हेडिंग नहीं बनाएंगे, एक ही आइटम है। और सन्ड्री एसेट्स की भी हेडिंग नहीं बनाए, मतलब इसका भी नोट्स अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये लिख सकते हैं अपन। कैश एट बैंक, यस इसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसे आए और गए। अपन ने देखो फ्रेश इशू किया तो वहाँ पे पैसा आया है, और अपन ने जो पेमेंट किया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसमें पैसा गया है, तो आया गया ये सब क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनाते हैं चौथा, इसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी इसको करने का कैसा वो देखते हैं। एकदम सिंपल है ये, बट थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, है ना, इक्विटी शेयर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 60,000 इक्विटी शेयर्स @10 8 पेड, 8 रुपया पे किया, कितना है 4,80,000, एज इट इज लिख दो, ठीक है, एज इट इज़ लिख देने का। फिर इसमें एक बार हमने कैश लिया है, मतलब फ्रेश सॉरी क्या बोलते हैं, फाइनल कॉल किया, उसका पैसा ऐड होगा। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, हम लोग बाय बैक कर रहे हैं, वो माइनस होएगा, ठीक है। 2-3 लाइन छोड़ दिया। फिर उसके बाद आएगा बी, क्या आएगा, 10% प्रेफरेंस कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख, तो वो लिख लेते हैं। फ्रेश इशू किया वो इसमें ऐड होगा, इसके लिए जगह छोड़ा। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 15,000। कैपिटल रिजर्व 15,000। जनरल रिजर्व 60,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 50,000, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1,40,000। क्यों मैंने डायरेक्टली इसका टोटल बाहर लिख दिया, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, पूरा सम हमने सॉल्व किया हुआ है, कहीं भी कुछ नहीं है। 15-15 30 60 90 90 और 50 140, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल्स है, इसके लिए नोट्स तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही आइटम है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स में, ठीक है। कितना है, 3 लाख, तो यहाँ पे हम लोग देखो, ये पहली बार आप बैलेंस शीट कर रहे हो अगर, है ना, तो आपको बहुत कम समझेगा, बट 2-4 बार देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं सन्ड्री एसेट्स में, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स जो है 12,20,000, वो यहाँ पे आ जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए, जिसमें चेंज होता है ना उसका ही ख्याल ही हम लोग नोट्स अकाउंट बनाते हैं, या फिर यूँ समझ लो नोट्स अकाउंट किसका बनाने का, जिसका हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं उसका ही, ठीक है, या फिर जिस हेडिंग में ज़्यादा आइटम है उसका, क्योंकि सबको ऐड करके बाद में लिखना होता है। यहाँ पे तो हम लोग जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो यहाँ पे कुछ भी है ना, इसमें एक्स्ट्रा अपन लिख नहीं सकते। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आइटम है वो अपने को नोट्स अकाउंट में ही जाके मिलेगा,
ठीक है, यहाँ पे आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 14th में हम लोग लिखते थे इसके नीचे। चलो फिर कैश एट बैंक है, तो कैश एट बैंक ओल्ड बैलेंस शीट में कितना दिया अपने को, ओल्ड बैलेंस शीट में कितना दिया 2 लाख, तो वो 2 लाख पहले हम लोग लिख लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश वैल्यू, कैश क्या दिया है एट बैंक 2 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। ठीक है, जो आपको मदद करेगा। एसेट्स मतलब होता है डेबिट, एसेट्स मतलब क्या होता है, डेबिट होता है। और लायबिलिटी मतलब क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दो अपोजिट चीज़ें हैं, तो दोनों आपस में क्या होगी, माइनस होगी। देखो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बराबर ना, क्योंकि दोनों अपोजिट है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस माइनस दो वैल्यू अगर है तो वो भी क्या होगा, प्लस ही होगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर सेम साइन है तो क्या होगा, प्लस होगा। जैसे कि -10 -10 कितना होता है, -20। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू है ना वो ऐड होगी, क्योंकि सेम साइन है। ठीक है, साइन तो माइनस का ही रहेगा। अभी यहाँ पे 10 +10 है, +10 है, तो ये कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा। बट माइनस माइनस 10 है तो दोनों भी क्या होगा, -20 होगा। इस बात को समझो। ठीक है, सेम साइन तो क्या होएगा, प्लस, अपोजिट साइन रहेगा तो क्या होगा, माइनस। जैसे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे -10 है तो क्या होएगा, आंसर 0 आएगा, क्योंकि आपस में क्या होंगे, ऐड नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को समझे। तो उसी तरह से डेबिट और क्रेडिट क्या है, प्लस माइनस है। अगर यहाँ पे देखो कोई लायबिलिटी आइटम है और वो क्रेडिट है, और यहाँ पे आपने जर्नल में भी उसको क्या किया, क्रेडिट किया। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में किधर होता है, लायबिलिटी में होता है ना, बैलेंस शीट में किधर होता है, लायबिलिटी में होता है, मतलब वो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट है और यहाँ पे भी क्रेडिट है तो क्या होएगा, प्लस होएगा। ठीक है, याद रखो ये चीज़। तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड लिखेंगे। क्या किया हमने, फाइनल कॉल, है ना। तो फाइनल कॉल कितने का किया था, 1,20,000 का। तो ये अब टोटल कितना हो गया, 6 लाख हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, ऐड किया। कैसे ऐड किया, यहाँ पे जर्नल में देख के, जर्नल में क्या था, ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्या था, क्रेडिट था, है ना। और बैलेंस शीट में भी वो कौन सा आइटम है, लायबिलिटी आइटम है। तो क्रेडिट और क्रेडिट क्या होएगा, प्लस होएगा। यहाँ पे भी क्रेडिट, उधर भी क्रेडिट, तो प्लस होएगा। अभी अगले में जाओ, ये देखो ये मैंने कट किया तो इसकी नहीं होगी। बैंक यहाँ पे क्या है, डेबिट है। बैंक यहाँ पे क्या है, डेबिट है। और बैंक कौन सा आइटम है, एसेट्स आइटम है। तो एसेट्स क्या होता है, एसेट्स आइटम क्या होता है, देखो डेबिट होता है ना। तो एसेट्स डेबिट और बैंक भी डेबिट, तो क्या होएगा, प्लस होएगा। ठीक है, तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंस में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। ये पैसा कहाँ से आया, फाइनल कॉल से आया। ठीक है, तो कितना, 1,20,000। तो अब अपने पास कैश कितना हो गया, 3,20,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये दोनों हम लोग ने कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, बैंक यहाँ पे वापस से क्या है, डेबिट है। और बैंक एसेट्स आइटम है ना। तो एसेट्स क्या होता है, डेबिट, और बैंक भी यहाँ पे डेबिट। तो क्या करेंगे हम लोग, वापस से प्लस करेंगे। तो ये क्यों प्लस कर रहे हैं अपन ने डिबेंचर इशू किया, वहाँ से पैसा आया कितना, 1 लाख। तो ये टोटल हो गया 4,20,000। ठीक है, समझो हाँ इस चीज़ को। फिर उसके बाद क्या है, डिबेंचर है। डिबेंचर क्या है, क्रेडिट है। और क्रेडिट आइटम क्या होता है, लायबिलिटी आइटम होता है। ये रहा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10%, डिबेंचर कितना, 1 लाख। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना। फिर उसके बाद वापस बैंक यहाँ पे क्या है, देखो डेबिट है। बैंक डेबिट है। बैंक क्या होता है, एसेट्स डेबिट होता है। यहाँ पे जर्नल में भी डेबिट है, मतलब क्या होगा, प्लस होएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड, क्या इशू किया था वहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर इशूड। ठीक है, 1,20,000। तो अभी हो गया 5 लाख। देखो हमारा कैश क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमने ये शेयर्स इशू किया और ये सब पैसे आए। फाइनल कॉल से पैसा आया, डिबेंचर इशू किया, वहाँ से पैसा आया। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, क्रेडिट है। और प्रेफरेंस शेयर कहाँ होता है, लायबिलिटी में होता है। तो लायबिलिटी क्रेडिट होता है और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी क्या क्रेडिट है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड 1,200 प्रेफरेंस शेयर
इशूड, ठीक है, 1200 प्रेफरेंस शेयर इशू किया, 1,20,000 का, तो बाहर आएगा 6,20,000, ठीक है। ओके, तो ये भी हमने कर लिया बैंक और प्रेफरेंस शेयर। बाद में क्या है, देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, डेबिट है। ओ हो, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी आइटम है। लायबिलिटी आइटम मतलब क्रेडिट, और यहाँ पे क्या है, डेबिट। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, माइनस होगा, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल में से अपने क्या करना, माइनस करना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेस, और ये किया क्या हमने, बायबैक किया, तो इक्विटी शेयर बॉट बैक, ठीक है। कितना इक्विटी शेयर बायबैक किया, 1200 इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, ठीक है, सॉरी 12,000, तो यहाँ पे 1,20,000 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस करोगे तो बाहर क्या आएगा, 4,80,000, ठीक है। फिर ये पाँचवा कर रहे थे ना, तो ये डेबिट हमने एडजस्ट कर दिया, ये प्रेफरेंस शेयर ये क्या कट किया, तो इसकी इफेक्ट नहीं आएगी। फिर बैंक यहाँ पे देखो, बैंक यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है ना। तो बैंक क्रेडिट है, बैंक एक्चुअली क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स मतलब डेबिट, और यहाँ पे क्या है, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ से क्या करना है अपने को, माइनस करना है, ठीक है। लेस पेड ऑन बुक में इतने अच्छे से समझाया नहीं जितने अच्छे से मैंने यहाँ पे बताया है, तो आप लोग अच्छे से प्लीज़ प्रैक्टिस करना। समझ में नहीं आया तो ये वीडियो को 2-4 बार देख लो। तो यहाँ पे आएगा 4,20,000, ठीक है, 4,20,000 फाइनल कैश का बैलेंस आया इतना, 4,20,000, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो हमने नोट्स अकाउंट बनाया है, तो हर एक हेडिंग को हम लोग क्या करेंगे, उसका फाइनल टोटल यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जैसे शेयर कैपिटल का कितना फाइनल टोटल आ रहा है, तो शेयर कैपिटल में अपने पास क्या है, इक्विटी शेयर है, उसको हमने कुछ एडजस्ट किया, एडलेस किया, फिर प्रेफरेंस शेयर है, उसको हमने एडलेस किया, और एडलेस करने के बाद फाइनली हमारे पास कितना बैलेंस बच रहा है, 4,80,000 और 20, 5,06,000, 11 लाख हो गया। तो हमारे पास शेयर कैपिटल में कितना है, 11 लाख है, ठीक है। शेयर कैपिटल में यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है, नोट्स टू अकाउंट 1 से आ रहा है, कितना, 11 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास कितना है, 1,40,000। तो यहाँ पे ये नोट्स टू अकाउंट क्या है, 2, 1,40,000, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमने क्या लिया है, डिबेंचर लिया, ठीक है। तो ये रहा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर, कितना, 1 लाख। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कितना लिखेंगे, इसका नंबर क्या है, 3, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नोट्स टू अकाउंट नंबर में 3। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी अपने को 3 लाख दिया ही है, फिक्स एसेट। करंट एसेट्स में अपने पास क्या आएगा, कैश एंड कैश, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारे पास पहले कितना बैलेंस था, 2 लाख था, बाद में एडलेस हो के अपने पास कितना बच गया, 4,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना, नोट्स अकाउंट नंबर ये क्या है, 4, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4,20,000, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अभी टैली करते हैं, देखते हैं सम टैली होता है कि नहीं। 11,1 12, 12,1 13, 13,3 16, 16,40,000, 16,40,000। ये किसका टोटल है, लाइबिलिटीज़ का, ठीक है, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। फिर एसेट्स का टोटल अपने को लेने का, ठीक है। तो 12 और 4 16, 20 और 20 40, 16,40,000, ये हो गया अपना टैली, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा, नहीं समझा तो ये बैलेंस शीट में कैसे ऐड करते हैं, कैसे लिस्ट करते हैं, नोट्स अकाउंट कैसे बनता है, वो सब आप अच्छे से रिवाइंड करके या फिर पूरा वीडियो 2 बार से 3 बार देख लो, समझ जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।